ब्राह्मण का सीमन रखवाया, मैं परसेंटेज कैसे जज करूंगा किसी फार्म पे जाके कि यार ये बच्चा 25% ब्राह्मण में है या 50% ब्राह्मण में है या 70%, ये जज कैसे करूंगा? एक आम भाई साहब एक बात बताएं, ब्राह्मण सस्ता कब होगा? आम बंदे की रेंज में कब जाएगा? जो जानवर ये 5, 7, 8 लाख की कुर्बानी करता है बंदा, वो कभी इस ब्रीड पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सारे भाइयों का। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी स्पेशल है जी। हम इस वीडियो के अंदर अपने मुल्तान के माशाल्लाह बहुत ही पुराने शौकीन हाजी तौसीफ साहब का फार्म विज़िट करेंगे और भाई साहब से इस ब्रीड के मुतल्लिक सवालात वगैरह पूछेंगे। थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इस ब्राह्मण ब्रीड को जो हमारे पंजाब में उरूज देने में हाजी तौसीफ साहब का बहुत बड़ा हाथ है जी। और माशाल्लाह जो पूरे पाकिस्तान के अंदर पहला गुलाबी ब्राह्मण बछड़ा पैदा हुआ था वो भी हाई साहब के घर में पैदा हुआ था। तो इंशाल्लाह वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा तो भाइयों, अब हमें अबू बकर भाई जो है ना वो माल दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे इसकी ब्लड लाइन वगैरह के बारे में। अबू बकर भाई ये बछड़े के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ये माशाल्लाह जी, ये सलग्गर का बच्चा है। सही। इसकी जो माँ है वो परिजन क्रॉस में है रीजन क्रॉस में। और ये बच्चा सलग्गर का है। इसकी एज कितनी है अबू बकर भाई? भाई इसकी एज है तकरीबन 15 महीने। 15 महीने। सही। और ये वाला? ये भी माशाल्लाह सलग्गर का है। सही। और इसकी एज जो है वो भी तकरीबन 15 महीने। 15 महीने। ये गुलाबी ब्राह्मण में है भाई? हाँ जी, ये माशाल्लाह गुलाबी इसको खोल ब्राह्मण के में। दिखाया अबू बकर भाई हमें, ये वाला बछड़ा खुलना है। भाईजान नहीं भाई, इधर आए जरा, ये बछड़ा खोले, ये रहने दो। ये भी खुलवाते हैं बाद में, पहले ये वाला साइज खुलवा दो ना, ये पट्टी हो जाएगी। ये उसी का आएगा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। वैसे घुमाना भाई इसको बछड़े में, माशाल्लाह। नीचे आ जा फा, नीचे आ जा, बस बंदवा दो भाई। ये भी इसकी माँ भी परिजन क्रॉस में रीजन है क्रॉस में। और ये भी सलग्गर का बीज। स्लगर का बीजा, माशाल्लाह। इसकी कितनी उम्र है? इसकी उम्र भाईजान तकरीबन तकरीबन 2.5 साल है। 2.25 साल है। हीरा है अभी माशाल्लाह। ये भी माशाल्लाह सलग्गर का है। सही। इसकी माँ देसी है। सही। उसमें से ये सलग्गर का है। सही सही। और ये माशाल्लाह इसकी माँ जो है वो 50% थी ब्राह्मण। उसमें ये जो है ना उसमें ये सलग्गर का सीमा रखा गया है, तो ये उसमें ये सलग्गर का बच्चा है माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह जी, ये एक भाई ये वाला बछड़ा भी खोलना। ये एक सीमन है जो सोजला। सोजला। ये उसका बच्चा है और इसकी माँ जो है वो 50% में है। 50% ब्राह्मण में। भाई इधर ही खड़ा कर दे, सोनी से नाम बोलो। माशाल्लाह। पाकिस्तान का नहीं इधर का ये सोजला क्या तो नहीं है। ये लोकल सीमन था, लोकल ये सीमन। रहीम यार खान था। अच्छा अब्दुलरमान भाई, अबू बकर भाई, आप लोग मोस्टली इंपोर्टेड सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, ये बीच में जिस तरह शौक पड़ा था कि भाई कोई बच्चे गुलाबी भी आने चाहिए, कोई रंगदार भी आने चाहिए। सही। ये भी ब्राह्मण में? हाँ जी, ये जो है ना ये भी सोजले का रिजल्ट है। सही। और इसकी माँ जो है वो 50% में है ब्राह्मण। ये गुलाबी में। हाँ जी, ये भी माशाल्लाह, ये जो ये बच्चा है ये भी सलग्गर का है। सलग्गर है माशाल्लाह। ये भी मेरे ख्याल में तकरीबन 8-9 महीने का होगा। ये भाई तकरीबन जो है ना इसकी ये तकरीबन साल का है। साल का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। होम ब्रीड है? हाँ जी माशाल्लाह, ये होम ब्रीड है। इसका जो है ना ये 50% पे है ब्राह्मण। 50% ब्राह्मण। ये हमारा एक ब्लैक बुल था, ये उसका बच्चा है। वो आपका एक बछड़ा बड़ा मशहूर था डॉन, उसकी ब्रीड है कोई? उसकी ब्रीड नहीं है। नहीं। सही। वो माशाल्लाह इस कलर में था ना, बहुत बड़ा बछड़ा था वो माशाल्लाह। ये माशाल्लाह ये हमारा जो एक गुलाबी बुल था, ये उसका बच्चा है। अच्छा, जो सबसे पहले पाकिस्तान में गुलाबी ब्राह्मण पैदा हुआ था माशाल्लाह, ये उसका बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको जरा बोस खोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रीडिंग के साथ साथ माशाल्लाह अबू बकर वगैरह की पलाई भी एंड है माशाल्लाह। घुमाना भाई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।
शायद इसको लंबा चलाना है ऐसे, ताजी इधर लंबा ले जाओ चलाओ। फिर यूं ही ले आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी 50% में है हाँ जी भाई 50%। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बस ले आना बॉस, बस ले आना। बस बांधना। ये बकरा मारता तो नहीं बकरे? नहीं नहीं मारता कोई नहीं। भाई इसको सारी तस्वीर वही खींचो। तो मरे बाकी कोई कहे वो थोड़ा वो बस ठीक है काले रंग का वैसे ही बॉस। ये बछड़ा भी खोलना यार, इसके बारे में अब बताएं थोड़ा सा बकर भैया में। ये माशाल्लाह जी इसकी माँ 50% पे है। सही। ये सेंटा लीना का बीज है, रोजू डिजाइनर 78/5। 78/5 ये वाला उसका बेटा है। ये खोलना सही। चल भाई ये दांतों में क्या बकर भाई? ये दांतों में 6 है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। मारना साजी, पकड़ोगे आप पकड़ोगे, बस ठीक। चलो इसकी माँ 75% ब्राह्मण है। सही। और उसमें से ये हमने सीमा रखा था कहीं रोजू ऐसे घुमाना। डिजाइनर 78/5। अच्छा सही। ये इस टाइम जो है वो तकरीबन जो है वो 88% ब्राह्मण है। 88% में माशाल्लाह। ये साइड चलाना ये इधर ही दे दो बस मुझे। चल भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। माशाल्लाह। आजा इधर आजा फाद। आगे ले आ बस हाँ भी बड़ा है। माशाल्लाह। बेटा आ नहीं जाता है ही बड़ा माशाल्लाह। ओके पकड़ना भाई। उसकी माँ जो है वो 50% ब्राह्मण में से। सही। और इसका थोड़ा सा बताएं। ये इसका भाई है माशाल्लाह। सही। ये 1 साल का फर्क है। ये दांतों में होगा। ये दांतों में तकरीबन 4 हो चुका है। सही। साजी ये वाला खोलना बच्चा। और ये मारेगा? नहीं नहीं मां ना नहीं नमे बंदे ना भाई ब्राह्मण की लाद भी बदल गई है भावे टच बस यही खड़ा कर ले। बच्चा तो हो गया भाई अब। साजी की हुई है, मैं तो बचा हूँ। ये बहुत करना है मैं को देखना है कोई नहीं टेंशन क्या ये वैसे मारता नहीं है। चलना बॉस। ये भी ये जो ब्रीड है ये भी माशाल्लाह स्लगर में। ये भी स्लगर में सही। मारता है। और ये भाईजान ये जो ब्रीड है ये इसकी जो माँ है वो परिजन और चार्ले की क्रॉस थी। फ्रीजन में शॉट लेगी। हाँ उसमें से ये हमने रखा गया रोजू डिजाइनर 78/5। सही। उसमें से ये डबल बीफ आ गया। डबल बीफ माशाल्लाह। ये बीफ में
जाओ ब्राह्मण में। ये जो है ना माशाल्लाह, ये अब इसका जो बाप है ना, ये इंग्लिश भी जी जी, मैं उसके इसका बाप था लाल तेज कलर का नुकरे में था वो मोहम्मद अबू बकर बताया। जी जी जी, आपने मेरे पे है सब इसकी वो। तीन है बुल ये जी। ये तीन बुल थे तो ये, जिसमें से हम तीनों ही रखवा रहे हैं। सही। अच्छा ये किसका है? ये मोहम्मद अबू बकर को पता है, ये वो जो है ना, जो रहीमा खान है ना, ये भी वो भी जी ये जो है ना, दोनों है ना इकट्ठे ही माशाल्लाह पैदा हुए हैं। वो फीमेल माशाल्लाह और ये बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये होता है कुदरती तौर पर जो होता है ना, रखा हुआ है। ये फीमेल जो है ना, ये आगे पैर में ड्रिफ्ट है। अच्छा क्यों अंकल जी? बस वो अल्लाह का निज़ाम है, जो बुक में लिखा हुआ है और प्रैक्टिकल। ये किसकी है अंकल? ये पूरा तो मोहम्मद अबू बकर का इनके नाम पता है सही। सब जो है ना। ये माशाल्लाह एक काली बैडी जो ना पूछ जी, जी, जी। रही उसकी बहन है। ये जो है ना सीमन के सामने। सलगर है। जी जी सीमन सलगर है। जी। गाय जो है ना वो क्रॉस है। और 50-50 आ गया रिजल्ट, हाँ जी। लेकिन इस पे रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी जो है ना 75% है, जी, इससे जी। भी ज़्यादा है। जी जी 75% आता है, लेकिन वो मिल्किंग में अच्छी है अंकल। वो कौन सी? ये कालिया ब्लड, हाँ वो इसकी माँ का भी अच्छी। मिल्किंग ब्लड लाइन अच्छी आ गई उसमें। आप भी सिर्फ इसकी पोज ले लो, ऐसे ही ऐसा की ब्रीड है। गिर में ऐसा ये ये तो हमारे पास कोई नहीं है जानवर। ये गिर नहीं। ये वैसे ही किसी रोई की ये एक गाय है हमारे पास, जी जी उसकी वजह से मेरा ख्याल है। ये मैंने अंदाज़ा है, पता लग जाएगा अभी जब पता करेंगे ना। ये आपको ले लो ना तस्वीर, गाय ऐसी है। ये अभी तक हमने हाथ इसकी लेना, इसकी भी लो। ये बाहर का है ब्रीडर, ब्रीडर बाहर का है, इसको ब्राह्मण में लिया इन्होंने। 50% आ गया ये। नहीं, ये असल में इस तरह हुआ कि बैनुल-अक़वामी तौर पर है ना, दुनिया ने रिसर्च की कि जिस तरह मिल्किंग लाइन अलहदा जी और जो है ना बीफ की लाइन अलहदा, जी जो फिर गोरा यहाँ से लेके गया साहिवाल जी और दाजल, जी उसके ऊपर उन्होंने मेहनत करके उसको बीफ में कन्वर्ट करके ब्राह्मण और रेड ब्राह्मण और ग्रे ब्राह्मण को बनाया। सही। जिस तरह हमसे यहाँ वो रुई ले जाए जी या सूतर ले जाए और कल को गारमेंट्स जो है ना हमारे ही धागे के, हम बड़े शौक से करते हैं ये मेड इन अमेरिका है, Made in ये America। इंग्लैंड है। वो नस्लें हमारी ही हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की। जी आज उनसे हम बहुत महंगे महंगे सीमन 3-3 लाख रुपए का सीमन हमारे दोस्त कुछ मंगवा रहे हैं। जी जी। और बहरहाल कम से कम तो 50,000 40,000 तो अमूमी रेट अमूमी हो गया। रेट है, अमूमी रेट है। लेकिन वह क्या बात है, उन्होंने इसके ऊपर तहकीक की तहकीक की और बीफ को अलग कर दिया फॉर मिल्किंग से। फॉर मिल्किंग से फॉर बीफ को अलग कर दिया। हाँ, और इन गायों का ब्राह्मण का दूध अक्सर 8 एक्सेर होता है जी जी बिल्कुल। और जो ब्राह्मणों का मिल्किंग नहीं। में है देखो 50-50 लीटर है। तो अंकल ये जो लोग आजकल जो लोग हमारे जो जितने भी जैसे मुल्तान में या पंजाब के अंदर लोग इसको क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं, फ्रीजन जर्सी क्रॉस में या साहिवाल जर्सी क्रॉस में, साहिवाल चोलिस्तानी क्रॉस में ब्राह्मण को कर रहे हैं, तो क्या वो मिल्किंग में आएंगे या मिल्किंग के लिए नहीं लोग इतना इंटरेस्ट लेते। उनका मकसद होता है ये कलर जो होता है ना, ये जो होती है ना गाय आपकी, ये जो रीजन है जी जी इंग्लिश गाय है, इनके अंदर कलर बड़ी जल्दी होते हैं। कलर बहुत जल्दी। हम उसको इस तनाजर में लेते हैं कि कलर इनका आ जाए और फॉर बीफ आ जाए। फॉर बीफ आ जाए, इसके for कुछ beef। बच्चे मैंने आपको अंदर दिखाए भी हैं। जी 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 वो इसके पेश नज़र इसलिए ही है, नहीं तो उसका कुछ ये भी होता है कि अगर ब्राह्मण का 8 से दूध है तो उस गाय का हमारी 12 से हो जाता है। 12 से हमें दूध का इतने से ज्यादा हम उसके कलर की वजह से कलर की वजह से आप उसको करते हैं। वो करते हैं। लेकिन जब दो नस्लों का क्रॉस होता है ना, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी आती है और उसका रिजल्ट की क्रॉस का जो है ना अमूमी तौर पे फायदा ही होता है। जब आप दो नस्लों का क्रॉस करवाते हैं ना, जिस तरह हमने 2 बीफ की नस्लों का क्रॉस कराया, तो बच्चे जो थे ना उनकी ग्रोथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ गई, बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सारे भाइयों का। तो हम लोगों ने हाई साहब का माल आपको दिखाया है। अब हम हाई साहब के पास बैठे हैं, उनके बेटे भी अबू बकर भाई बैठे हुए हैं, तो इनसे थोड़े सवालात करते हैं इस ब्रीड के रिलेटेड। तो हाई साहब आप मुझे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को पहले ये बताएं कि आपको इस ब्रीड पर काम करते हुए कितना साल हो गए तकरीबन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन कुर्बानी का जानवर पालते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा अच्छा।
तो भाई साहब और- लोग तो लोगों को बेसिकली मुल्तान के लोगों को पहचान आपने करवाई है ब्राह्मण ब्रीड की, तो आपको किस तरीके से शौक पड़ा इस ब्रीड का, ब्राह्मण का? हमारे मरहूम दोस्त कुर्बान खान बोसन साहब और उनके कुछ साथी, ये इन्होंने इंपोर्ट किया सीमन फॉर बीफ सही। बाहर से। उसकी बुनियादी वजह ये है कि भी दुनिया जो है ना वो सेक्टर वाइज मेहनत करती है। बिल्कुल। उन्होंने एक हमारी काऊ के ऊपर जो मेहनत की कि भाई एक गाय का मकसद पहले था दूध देना, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने देखा ये ज़िबा के लिए, गोश्त के लिए भी इस्तेमाल होती है। उन्होंने दोनों को अलग कर दिया। बीफ का अलग कर दिया। हाँ, मुर्गी जिस तरह है उसका काम अंडे देना है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने लेयर को और ब्रायलर को अलग कर दिया। ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके ना उन्होंने फॉर बीफ और फॉर मिल्किंग दोनों को अलग कर दिया। ठीक है। गो के ये जो ब्राह्मण नस्ल है ये पाकिस्तान से ही गई हुई साहिवाल है, ठीक लेकिन है। इन्होंने इसके ऊपर मेहनत की, तहकीक की, तजर्बात किए, जिससे फिर इसको ब्राह्मण में कन्वर्ट किया, जिसकी ग्रोथ जो है ना बीफ के हिसाब से आम गाय से बड़ी ज्यादा अच्छी है। सही। अच्छा भाई साहब, आप माशाल्लाह जितना आप इस ब्रीड को जानते हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और हमारे मुल्तान में इस ब्रीड को जानता होगा। इस ब्रीड की नेचर दूसरी साहिवाल ब्रीड, चोलिस्तानी ब्रीड से में कोई फर्क है? जैसे मैं लास्ट वीडियो में मैंने हाजी पप्पी साहब का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जो ब्राह्मण है वो बेसिकली ग्रोथ ही दोंदे के बाद जाके करता है। इस चीज में कोई सदाकत है? आपका इसके बारे में क्या राय है? ये ऐसा तो शायद मैं इससे, मेरा तजर्बा इससे कुछ मुख्तलिफ है। सही। जो भी यानी कि जो है ना आप कर ब्रीडिंग करवाते हैं ना, जी जी। उसका जो इम्तिहान जो शुरू होता है ना, प्रोसीजर जो शुरू होता है ना, वो एक अच्छी गाय से शुरू होता है। सही। आपने पहले चूज की अच्छी माँ, सही। फिर आपने चूज किया अच्छा बुल, ठीक है। फिर आपने इंसेमिनेशन करवाई, फिर उस सारे पीरियड के दौरान उसको उसकी मतवाजन खुराक का ध्यान रखा, सही। मिनरल का ध्यान रखा, अच्छा सीमन, अच्छी गाय, साजगार माहौल, मुतवाजन खुराक, फिर जाके जो बच्चा पैदा होता है ना उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। सही। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसको सिर्फ फॉर बीफ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कुर्बानी के शौक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी पैमाने से नापा जा रहा है। तो मेरे भाई जो पप्पी साहब हैं उसने जिस तनाजर में बात की, दो दांत का तो तस्वर नहीं है ज़िबा करने का। बिल्कुल। यहाँ पे 6-6 वैसे 7 मेरी चॉइस ये है कि 2 दांत और 4 दांत ही हम ज़िबा करें, ताकि उसको भरपूर जवानी में, बजाय ये देखने के और कितना बड़ा होता है। सही। तो मेरी अपनी ख्वाहिश, चॉइस यही है कि 2 दांत और 4 दांत जानवर की अपनी ही अलग ही जो है ना खूबसूरती और उसकी लज्जत है। यानी कि उसका पूरा जोबन होता है। जोबन होता है। जब जानवर ढल जाता है तो वो तंग भी होता है, लेकिन भाईयन की बात अपनी जगह है। वो उसके बाद उसके जो मसल होते हैं डेवलप हो जाए, जैसे है ना वो थोड़ी उम्र में कद ग्रोथ कर रहा होता है, फैल नहीं रहा होता। ठीक है। इस वजह से हम समझते हैं शायद ये ग्रोथ नहीं कर रहा। ठीक है। जिस वक्त वो हाइट पे पूरा चला जाता है उसके बाद फैलता है, हम समझते हैं ये इसकी हकीकी ग्रोथ है। लेकिन जब हड्डियां डेवलप हो रही थी, बच्चे की हड्डियां डेवलप हो रही हैं, आप उसका अगर उसको देखेंगे यार इसकी चेस्ट नहीं बन रही, सही। वो जरा मेरे ख्याल में इसका तजर्बा मुख्तलिफ है। अच्छा। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे मुल्तान में पहले भारी बैड़ियों का शौक करते थे लोग, उसके बाद लोग फिर साहिवाल की तरफ चले गए, चोलिस्तानी की तरफ चले गए, फिर ब्राह्मण आया, फिर ग्रे ब्राह्मण आया, फिर अब लोग सलगर पे काम कर रहे हैं। आपका क्या मशवरा है कि जो नए फार्मर है वो किस ट्रेंड को फॉलो करें, आगे कौन सी ब्रीड पे काम करें जिसमें आगे जाके उनको फायदा हो? असल में फिर वही बात आ जाएगी, अगर उस शख्स का चाहत जो है, उसकी चॉइस जो है, तरजीह जो है उसकी, अगर तो है बीफ और कुर्बानी के जानवर तैयार करना है, फिर तो वो फॉर बीफ में ही जाए। सही। जिसके अंदर बेसिकली 2 हैं, एक ग्रे ब्राह्मण है, एक रेड ब्राह्मण है। सही। दोनों ही ब्राह्मण है, लेकिन पाकिस्तानियों ने ये जरूर किया है, जिसमें रहीम यार खान का बड़ा मुकाम है, उन्होंने क्रॉस गाय के साथ जो है ना ये आपके जो है ना स्लगर का क्रॉस करा के ना सही। गुलाबी जो है ना बीफ तैयार किए हैं। गुलाबी ब्राह्मण। हाँ, गुलाबी ब्राह्मण। गो के उसकी ग्रोथ आम ब्राह्मण से कम है, लेकिन खूबसूरती बहुत ज्यादा है। यानी कि उसका आगे बिकरा ज्यादा है। हाँ, बिकरा हमारी भी ज्यादा है, और एक कुर्बानी नाम है चाहत का। बिल्कुल। आपको पसंद आ गया कुर्बानी का जानवर, उसके जो शरीय तकाजे पूरे हैं, तो माशाल्लाह वो अच्छी चीज है। अच्छा, ऐसा एक बात बताएं, ब्राह्मण सस्ता कब होगा? आम बंदे की रेंज में कब जाएगा? जो जानवर ये 5, 7, 8 लाख की कुर्बानी करता है बंदा, वो कभी इस ब्रीड पे
पाल के कुर्बानी कर सकेगा? हाँ, नहीं, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। ये जो है ना हमारे मुल्क के अंदर खानेवाल के अंदर ये एक इदारा है फौज के मातहत, सही वो वहां से कनाडा से गालबन या किसी दूसरे मुल्क से ना वो बुल लेके आए हैं। सही वो यहीं सीमन तैयार करेंगे। और जो मेरे दोस्त विजिट करके आए हैं, जो मेरी उनसे काउंसलिंग हुई है, तो उनके मुताबिक उन्होंने बहुत मुनासिब कीमत पे जो है ना वो सीमन जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं। करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि भी सीमन अगर सस्ता भी हो जाएगा 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, जो गाय है ना, जब वो आपकी चाहत है कि बच्चा मेरा अच्छा हो, आपको जो सारा दूध बच्चे को पिला रहे हैं या 70% पिला रहे हैं, तो गाय का खर्चा बच्चे पे पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो है। गाय जब का अच्छा खर्च- बच्चा आएगा तो लोग चाहेंगे सारा दूध उसमें पिलाएं। हाँ, तो 70, इस वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है सही। कुछ, लेकिन इतनी कॉस्ट नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये आम आदमी के रेंज में आएगा, अच्छे शौकीन, ये ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ऐसा भी ये जो ब्राह्मण बीड़ है, मैक्सिमम आपने कितना वेट उठवाया यहाँ बछड़े से मैक्सिमम? माशाल्लाह अल्लाह ने अपनी करम नवाजी से, मैंने वेट तो कभी बाकायदा किया नहीं। जी जी, एक रफ आइडिया। मुझे कभी इसका शौक नहीं, ना मेरा तजर्बा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक से एक जानवर नहीं, माशाल्लाह। अता फरमाया, सही और उसके ने अपनी महज मेहरबानी से दिया। उसमें बस वो एक है कि उसने अपने नाम पे कुर्बान करने के बिल्कुल, लिए हमें जो है ना अच्छी चीज दे दी। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताएं कि परसेंटेज जो है ब्राह्मण की, जैसे मिसाल है, मैंने एक आम चोलिस्तानी गाय ली या साहिवाल गाय ली, उसमें मैंने एक ब्राह्मण का सीमन रखवाया, मैं परसेंटेज कैसे जज करूंगा किसी फार्म पे जाके कि यार ये बच्चा 25% ब्राह्मण में है या 50% ब्राह्मण में है या 70%, ये जज कैसे करूंगा एक आम बंदा? असल में अगर इस पैमाने से नापा जाए ना, तो एक सवाल इसके अंदर से एक और निकलता है। जिस वक्त आपके पास 10 बच्चे पैदा होते हैं ना, जी जी, तो उसमें औसतन 2 बच्चे एक्स्ट्रा नस्ल के होते हैं, चाहे वही माँ बाप हो, सही, और 8 बच्चे जो होते हैं ना कैटेगरी में नॉर्मल होते एवरेज होते हैं। हैं। तो परसेंटेज का फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन खूबसूरती जो है ना वो इब्तदाई यानी कि 50% तक ज्यादा खूबसूरती रहती है। सही। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कैसे जज कैसे होएगा हमसे? एक मैं किसी फार्म पे गया हूँ, किसी बंदे ने मुझे कहा कि यार ये 70% ब्राह्मण में है ये बच्चा, तो मुझे कैसे पता लगेगा ये भाई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? मैं ये समझता हूँ कि इसका पैमाना हमारा दिल है, सही क्योंकि ये इसका ताल्लुक है कुर्बानी से। सही। आपको 50% वाला पसंद आ गया, नहीं ऐसा, वो तो पसंद हाँ, हर बंदे नहीं, की अपनी बात है तो ही है। समझे। अगर मिसाल के तौर पे एक आदमी ने कहा, जी जी, एक आदमी ने ये कहा कि ये 99% ब्राह्मण है, सही लेकिन अब जो बैठे हैं वो सिलेक्ट करने वाले, उनको 40% वाला पसंद आ रहा है, तो उसकी आप उस पैमाने को एक तरफ रख दें, सही उससे कोई ताल्लुक नहीं है ये इसमें, इसका कोई, Breed का। मैं उसको कोई नंबर नहीं देता। सही, यानी कि जो आपको पसंद आएगा उसमें परसेंटेज का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जिसको पसंद है, कुर्बानी की चीज है, जिसके ऊपर पसंद आ गई बस नहीं, ठीक ऐसे है। में मिसाल है किसी को breeding के कच्चा लिए घर किसी ने- पसंद आ जाए तो वो उसके लिए नहीं वही नहीं, जन्नत ऐसा है। किसी ने ब्रीडिंग के लिए लेनी है, मिसाल है कहो। ब्रीडिंग के लिए लेना, फिर उसके हाइट वगैरह करेक्टर देखे। सही, करेक्टर से पता लगेगा। हाँ, उसके करेक्टर देखे, उसके औसाफ देखे। मेरे भाई दोस्त हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, वो मैं उनके साथ जाता हूँ, वो मुझसे सीखते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। तो वो आज़ा को देखते हैं, सही, वो उसके फेस को देखते हैं, उनके पाँव देखते हैं कितने मोटे हैं, उनकी जो पीछे बैकबोन है वो देखते हैं कैसा है, ब्लड लाइन। हाँ, ब्लड लाइन भी है, ब्लड लाइन से ज्यादा स्ट्रक्चर है, हाइट कितनी है। सही, इन चीजों से आइडिया हो जाता है कितना परसेंट हाँ, है। वो जो है ना सिर्फ आपकी, हम उसको झूठा करें नहीं ये इतने परसेंट, उससे कोई फायदा ही नहीं है। सही, आपने देखना हाइट है, मिसाल के तौर पे आप देखेंगे माशाल्लाह, जब हाइट है ना अच्छी, जी जी, तो आपको खुद ही होगा यार ये मेरे इससे ब्रीडिंग कराऊं। ठीक है, हम जब बुल सेलेक्ट करते हैं ना इसमें से सीमन के, सही, तो हम उनके वो देखते हैं कि इनके जो है ना Length, height कितनी है हाँ, लेंथ कितनी, और लिखी होती है सही, उसके अंदर जो है ना, थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी करें ना, तो उनके औसाफ लिखे होते हैं कि बर्थ वेट कितना है इसके, जो 1 साल के बच्चे का कितना वजन मुतवक्के है, 2 साल का कितना है, और उसके बुल के अपने औसाफ लिखे होते हैं, उनके बच्चों के अच्छा भी। ऐसा, अगर कोई जो नया फार्मर है वो किस जगह से इसको स्टडी करे? कोई लिंक है, यूट्यूब का चैनल है या कोई बुक है जैसे आप पढ़ते हो, वो थोड़ा सा हमें बता दें। ये आजकल के दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो कंपनियां चीज बनाती हैं ना जी जी, या लॉन्च करती हैं, वो लिटरेचर साथ फ्राहम करती हैं। सही, वैसे जो मुस्नद इस वक्त तक इंसेमिनेशन की चीज ला रही है वो सेंटिलिना के ला रहे हैं। ठीक है। और दूसरी कंपनी कौन सी है जो इसमें ग्रे जो अच्छे आए हैं?
BRC 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 और सेंटिलीना। सही तो लेकिन अल्लाह ने स्लगर का जो 1000 रुपये वाला सीमन था जी, उसको इतना अल्लाह ने वक्त लगाया है कि भाई वो 50,000 वाले को भी नहीं लगाया, लाख वाले को भी नहीं लगाया। ये उसकी अल्लाह अता पाक है जिसको अल्लाह ताला नवाज दे। ठीक है हल्का शौक भी मेरा ख्याल है, मुझे जमाना प्राइमरी स्कूल से जानवर रखने का शौक था। ठीक है और जो तकरीबन मेरा ख्याल है 10-12 साल जब मैं था, फिर मैंने कुर्बानी का जानवर पालने शुरू किया था। हमारे दोस्त हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, यामीन नलकी वाले, जी जी। वो पाला करते थे। मैं उनको देख के काफी मुझे दिल में अच्छा ऐसा भी एक सवाल है मेरा, आप माल बेचते क्यों नहीं है? इतने लोग ख्वाहिशमंद हैं आपके माल के, आप देते क्यों नहीं है माल अगर कोई लेना चाहे तो? नहीं, मैं इस तरह ममनुआ तो नहीं होता, लेकिन जो चीज मेरे पास फालतू होती है एक्स्ट्रा मैं दे दोस्त देते को दे देता हूँ। सही, लेकिन क्योंकि मेरा ये तरजीह जो है ना वो मेरा कुर्बानी है इसका आपकी कुर्बानी है। बिल्कुल और अब मैं अपने दोस्तों को भी ये तरजीह देता हूँ कि तिजारत में बहुत मुनाफा है। सही, मुनाफा लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अल्लाह ने और हमें बहुत मौके दिए हुए हैं। बिल्कुल इसके ऊपर मुनाफा लेने के लिए काम करना मुझे वो समझते मैं आता ही नहीं है कि भाई मैं जो है जो मेरा जो जिस जहाँ मेरा रोजगार है मैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूं। ठीक ठीक है। ऐसा बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है। अच्छा अबू बकर भाई, हाई तौसीफ साहब से आपको मिलवाया, बाकी अबू बकर भाई ने हमें माल वगैरह भी दिखाया। अब जो मेन शख्सियत है ना इस फार्म की, जिन्होंने माशाल्लाह इस फार्म के ऊपर होल्ड रखा हुआ है, वो है डॉक्टर तनवीर साहब। माशाल्लाह उनसे भी आपको मिलवाते हैं और उनसे थोड़े सवाल पूछते हैं। क्या हाल है तनवीर भाई, क्या हाल है? ठीक है तभी, ठीक है आपकी? डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आइसाक पर इस टाइम टोटल कितनी गाय हैं? 60 गए हैं माशाल्लाह। 60 गाय हैं ब्राह्मण के। ब्राह्मण की। हाँ। और माशाल्लाह आई साहब यहीं के सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या इम्पोर्टेड सीमेंट? इंपोर्ट करते हैं हम। इम्पोर्ट करते हैं, खुद इम्पोर्ट करते हैं खुद माशाल्लाह। import करते हैं। आप ही माशाल्लाह सबके यहाँ सीमेंट वगैरह हाँ रख रहे जी, हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर तनवीर साहब जी माशाल्लाह मुल्तान की मायानाज हस्ती हैं माशाल्लाह। काफी बड़े, जितने भी बड़े ऑलमोस्ट बड़े फार्म पे डॉक्टर साहब ही काम करते हैं, पंजाब कराची सारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं डॉक्टर साहब का नंबर भी लिंक में डाल दूंगा, किसी भाई को कोई मशवरा, कोई सीमन के बारे में कोई पूछना हो तो बेझिझक होकर डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको अच्छा मशवरा देंगे, सीमन भी अच्छा प्रोवाइड करके दे सकते हैं अगर किसी भाई को चाहिए हो तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो।